आमोस का ग्रंथ अध्याय 8। पके फल। प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया। मैंने पके फलों की टोकरी देखी। उसने मुझसे पूछा, आमोस, तुम क्या देखते हो? मैंने उत्तर दिया, पके फलों की टोकरी। इस पर प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत निकट है। अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। उस दिन दरबार की गायिकें यह शोकगीत गाएंगी, यह प्रभु की वाणी है। लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, सभी ओर मौन छाया हुआ है। लालच। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रौंदते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो, अमावस का पर्व कब बीतेगा जिससे हम अपना अनाज बेच सकें? विश्राम का दिन कब बीतेगा जिससे हम अपना गेहूं बेच सकें? हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपए के वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूते की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु याकूब के आह पर शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। क्या यह सुनकर धरती नहीं कांप उठेगी? क्या उसके सब निवासी विलाप नहीं करेंगे? सारी पृथ्वी नील नदी के बाढ़ की तरह हिलोरित हो उठेगी और फिर मिस्र की नील नदी की तरह शांत हो जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन मैं मध्यांश में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलाऊंगा। मैं तुम्हारे पर्वों को शोक में और तुम्हारे गीतों को विलाप में बदल दूंगा। मैं सबको टाट के कपड़े पहनाऊंगा और सबके सिर का मुंडन कराऊंगा। मैं इस देश की वही शोक दिलाऊंगा जो इकलौते पुत्र के लिए होता है, और इसका अंतिम दिन बड़ा कड़ा होगा। यह प्रभु की वाणी है। वह दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वह प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। उस दिन कोमलाग्नि तरुणियों और नवयुवक प्यास से मूर्छित हो उठेंगे। जो कोई समरिया की देवी अशीमा की शपथ खाते हैं, अथवा दान तेरे देव की शपथ या बेयरशेबा तेरे इष्ट देवता की शपथ कहते हैं, उन सब का पतन होगा। वे फिर नहीं उठ सकेंगे।